हमारे अंदर भी भक्ति के अंकुर उपजते हैं। कलयुग की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। अपने भारत की कथा है। अपने भारत में एक वक्त हुआ, कलयुग में, कलिकाल में। अच्छा, वो सीधा था, बिल्कुल भोला, पढ़ा लिखा नहीं है, और घर में सीधे साधे व्यक्ति को इज्जत कोई देता नहीं है। उसे तो लोग पागल कहते हैं, पागल है। भोला था, हाँ, खाता ज्यादा था, काम नहीं करता, लेकिन बोलता नहीं, मौन रहता। लोग उसे पागल कहते और लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। भोला, भोला है, भोला, भोला, नाम भोला रख दिया। भोले वाले व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलती है। खाता ज्यादा था तो घर वालों ने कहा, निकल जा घर से, खाता रहता है, करता कुछ है नहीं, जा निकल जा घर से। भोला घर से निकल गया। कहाँ जाए कुछ नहीं पता, क्या करना है कुछ नहीं पता। भोला चल देता है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं भैया, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान हुआ करता है। भोला चला तो रास्ते में संतों का संगम मंदिर मिला। वहां के जो महंत थे वो खड़े वहां मेन रास्ते पर। भोला ने संत को देखा तो भोला को इतना तो पता था कि संत को प्रणाम करना चाहिए। तो भोला ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा राम राम। संत ने कहा, बेटा राम राम, खुश रहो। पैर छुए भोला ने। संत ने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? क्योंकि भैया संत का तो पूरा संसार ही परिवार है, उनकी कोई पर्सनली किसी से अपनापन थोड़ी ही होता है, पूरा संसार उनका परिवार होता है। अच्छा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोला बाबा पतो ना। अच्छा तो पतो नहीं मैं कहाँ जा रहा? नहीं पता। संत को पता चल गया कि मारा हुआ है। संत ने कहा, क्योंकि भैया संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। बेटा कोई बात नहीं है, बेटा सुन, देख प्रसादी की पंगत लग रही है, जा बैठ जा, प्रसादी पाल ले। बोला खुश हो गया, बाबा मोय वहीं तो जानो है जहाँ मोय 2 रोटी मिल जाए। हाँ बेटा आराम से खाओ। भोला ने प्रसादी पाई और अब तो भैया वो संतों के साथ रहने लगा और संतों से प्रेम हो गया। क्योंकि संतों को चतुर दिखाने वाले लोग पसंद नहीं है, भोले वाले सीधे साधे सेवा में रहे बस, ऐसे संतों को अच्छे लगते हैं। संतों से लगाव हो गया, गुरु दीक्षा ले ली, और लेकिन माला का जाप नहीं करता है ना कभी पूजा पाठ करता, क्योंकि भोला जानता ही नहीं है। हाँ संतों की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, और गुरु की सेवा ही तो सब कुछ है। गुरु की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, बस भोला का यही काम है। मंदिर में कभी घंटी नहीं बजाई, कभी माला का जाप नहीं किया। अब हुआ क्या, एकादशी आई, और जैसे ही एकादशी आई तो पूरे सब जितने संत मंदिर पे सबको व्रत। और 9 बज गए, 10 बज गए, बाल भोग नहीं बना, प्रसादी नहीं बनी। भोला बड़ा परेशान गुरुजी के पास आया। गुरुजी, हाँ बेटा बोल। गुरुजी आज खाने पीने की व्यवस्था बेटा आज नहीं मिलेगी। क्यों? बोले आज एकादशी है, सबका व्रत है। गुरुजी कब तक नहीं बनेगी? बोले बेटा कल तक। कल तक? तो गुरुजी एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, क्योंकि कल तक अपन तो भूखे अब हम नहीं रह सकते। गुरुजी को दया आ गई और कोठारी से कहा, है कोठारी ऐसा कर, इसे सूखी सामग्री दे दे, और सुन बेटा पास में एक नदी है और अपनी वहीं बना के खा लेना, लेकिन हाँ बिना भोग लगाए पाना नहीं है, बिना भोग लगाए मत खाना। ठीक है गुरुजी, तुम तो जल्दी दिलवाए दो, तुम्हें अपनी पर रही, हमें अपनी, तुम जल्दी दिलवा। कोठारी ने एक आदमी के हिसाब से सामान ज्यादा दिया। बोला आया, प्रसादी बनाई, और
बोले गुरुजी ने कही है भगवान को बुलाए ले प्रसादी की भोग, हाँ भोग लगा लो। बुलाने लगा भोला, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बार बार बुलाने लगा। मेरे साथ बोलो सब, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, बहुत देर रह गई। तो फिर भोला ने सोचा भगवान देखो यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी मंदिर में, आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से और पियो नदी को पानी, राजा राम आइए प्रभु। देखो भगवान आचमनी आरती ये सब नहीं है, हाँ तो रूखी सूखी रोटी है और नदी को पानी है, सीधी सी बात है। भगवान नहीं आए तो भोला ने कही देखो भगवान बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे जो नहीं आए तो। क्यों? तुम ये सोच रहे हो मंदिर में मिल जाएंगी खाए के लिए, कछु नहीं मिलेगो। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। क्यों? एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम, मेरे भोजन का भोग। महाराज भाव से बुलाया और भगवान भाव पर ही तो रीझ जाते हैं। परमात्मा भगवान राम प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भोला ने तो जो सोची ऐसे ही वैसे ही लगा देंगे भोग, ऐसे थोड़ी पता ही इतनी खाएंगे। अब भोला के लिए कम बची, भगवान चले गए खाकर। अब भोला बेचारा आधो भूखो रह गयो। गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने कही ठीक है अगर यहाँ रहते तो तू भूखो मर जातो। हाँ गुरुजी अब का बताएं, अब ठीक है ही समझ ले। का बात है पेट नहीं भरो का? हाँ हाँ गुरुजी पेट नहीं भरा। कोठारी कितना दिया? बोले गुरुजी मैंने तो हिसाब से दिया। गुरुजी आने तो सही दयो, लेकिन गुरुजी का पतो भी। अच्छा गुरुजी तो यूं ही भोग लगा देते। अब बोला थोड़ी पतो यूं ही भोग लगता है कि भगवान आते हैं। महाराज फिर एकादशी आई, कोठारी ने उससे भी ज्यादा दिया। भोला आया बुलाने लगा, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। भगवान राम चले। सीता जी बोली कहाँ जा रहे हो? हमने कछु कही नहीं, तुम पहले भी गई। वो एक बोला है बड़ो प्यार रहो, तो फिर मैं ले चलो चलो, बड़ो प्यार रहो बोला भगत चलो। सीता जी राम जी दोनों आए। भोला ने देखा, राम जी को प्रणाम किया, देखा बगल में दो पाए और रहे। भगवान जी कौन है? बोले ये तुम्हारी माता जी है। ठीक है इनके लिए भी पत्तल लगानी है। अरे भैया अकेले थोड़े ही खाएंगे। भोला बेचारो परेशान, बोले हम तो पहले जैसे ही रह जाएंगे। भगवान ने पाई, सीता जी ने पाई, और भोला बेचारो पहले जैसो ही रह गयो। गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने कही अब तो ठीक है। बोला नहीं गुरुजी हम तो पहले जैसे ही रह गए। कोठारी को बुलाया, कितना दिया था? गुरुजी मैंने तो सही दयो या दुगुनो दयो दुगुनो। गुरुजी जाने तो सही दयो, अब की बार और ज्यादा देना। जी गुरुजी। फिर एकादशी आई और पहले से भी ज्यादा दिया। भोला लाया, बनाने लगा, बुलाने लगा, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। अब महाराज राम जी सीता जी चले तो लक्ष्मण और मिल गए। लक्ष्मण जी बोले कहाँ जा रहे हो भाई? अरे बोले को बोला है एकादशी को नौ तो है, हर बार रहता है। तो फिर तुम अकेले? बोले अकेले कहाँ है? दुकेले हैं। तुम कहें तो अकेले चले।
हाँ हाँ तो हमें भी ले चलो। चलो अब बोला के पास आए, राम जी को प्रणाम किया, सीता जी को प्रणाम, देखा 2 पाई और रहे। भगवान जी कौन है? बोले जी हमारा भैया है। भगवान खास है क्या? नहीं लगा तक गए। नहीं 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 तुम खास ही समझो, खास ही है। ठीक है भगवान। बोला बेचारा सिर खुजाने लगा। हम तो पहले जैसे ही, अब भैया प्रसादी पाई बेचारा पहले जैसे ही रह गए। लवकुश ये 51 रुपए से स्वागत करते हैं, तालियों के साथ स्वागत करें। अच्छा लव कुशवाहा भगवान कुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली लुटसान वाली मैया की जय हो। सबने पाई, बोला पहले जैसे ही रहेगा। फिर गुरुजी के पास आयो। अब गुरुजी बोले अब तो ठीक है। बोला ना है गुरुजी हम तो पहले जैसे ही रह गए। गुरुजी ये बड़ी गुस्सा, ये कोठारी जी गुरुजी कितना दिया? बोले चौगुना दिया। चौगुना दिया? बोले हाँ पूछो यहाँ से। हाँ गुरुजी आने तो सही दे। हाँ जा, बोला तू जा। बोला चला गया। कोठारी और गुरुजी कह रहे ये करता क्या है? इतना ले जाता है पोटली, इतना करता क्या है? कोठारी बोला गुरुजी करता क्या है? दुकान पे जाके बेच देता होगा, और क्या करेगो? क्योंकि इतना थोड़ा ही खाई लेगो ये। सही कह रहा तू, क्या करना क्या है? बोले सुनो गुरुजी अब की बार ये पोटली बांध के जितनो ले जा सके ले जागो, हम पीछे पीछे चलेंगे और देखेंगे कौन सी दुकान पे बेचता है। हाँ हाँ पक्का अब की बार ऐसा ही होगा। ठीक है। फिर एकादशी आई और पोटली बनाए के बोला वहीं पहुंचा। और अब बोला ने क्या विचार किया? पोटली रख दी। अब बोला सोचने लगा क्यों भाई ऐसे काले बनावेंगे, क्योंकि यहाँ तो रोज बढ़ जाता है, अब ऐसे काले बनाएंगे। बोला ने कहा है ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसा करता हूँ पहले बुलाऊंगा फिर उन्हीं पे बनवाऊंगा तब खाएंगे, पता तो चले ना रोज रोज बढ़ जाते हैं भाई भगवान को ठेक। दोनों कंचन सिंह कुशवाहा जी और दशरथ कुशवाहा जी 101 रुपए से अलग अलग स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। भगवान कुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधर से भगवान राम चले। अब उसने तो रख दी पोटली और बुलाने लगा था। भगवान चले, सीता जी लखन जी चले, बीच में हनुमान जी और मिल गए। हनुमान जी बोले कहाँ जा रहे हो भाई? अरे बोले बोला भगत है वहाँ जा रहे। तो भगवान कृपा करो दास पर, ले चलो साथ चलो, बड़ा प्यार हो बोला। चलो आए। बोला ने प्रणाम किया राम जी को, सीता जी को, लखन को। देखा 2 पाए और बोले ये कोई बंदर है, लेकिन देखा ऊपर भगवान ये कौन है? बोले जेऊ तुम भैया ही समझो। ठीक है। बोला ने कहा स्वागत है आपका, आप पधारे भगवान, स्वागत है आपका। लेकिन भगवान हमारे हाथों को स्वाद तो तुमने खूचा को, अब कम से कम अपने हाथों को स्वाद चखाओ, क्यों भाई तुमने तो पूछा को। राम जी बोले खूब फंसे आज आफत में। लखन हाँ भगवान बेटा जाओ। कहाँ? बोले सूखी सूखी लकड़ी ले आओ। और कहाँ? ठीक है भगवान। हनुमान जी और लखन आंखों ही आंखों में। लखन जी ने हनुमान जी से कहा क्या हाल है? हनुमान जी बोले हाल कहाँ है, हम तो पहली बार आए हैं, तुम तो स्वाद चाक चुके हो पहले, हम तो पहली बार आए। बोले तो चलो सूखी सूखी लकड़ी, हाँ चलो लेने चलते हैं। आए हनुमान जी पेड़ पे चढ़े गए, सूखी सूखी लकड़ी गिरा रहे, नीचे लखन इकट्ठी कर रहे। उधर से चेला ने कही कोठारी ने गुरुजी चलो। हाँ हाँ चलो। गुरु चेला चले। जंगल में आए, चेला ने कही गुरुजी देखो ऊपर बहुत बड़ा बंदर है। गुरुजी ने कोई पालतू होगा आगे चलो।
और नजदीक गए तो गुरुजी ने क्या देखा, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अरे बेटा ये तो हनुमान जी हैं, नीचे और नीचे लखन है। गुरुजी की आंखें भर आई, क्योंकि भैया जिंदगी में कभी हमेशा इंसान भजन करने 100 रुपये महेंद्र सिंह, 100 रुपये दिसंबर सिंह कुशवाहा, ये गांव बड़ीरा से स्वागत कर रहे हैं। 101 रुपये से अलग अलग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। धन्य है गांव बड़ीरा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली लुड़सान वाली मैया की जय हो। बोले ये तो हनुमान जी है। आंखें भर आई, जिंदगी बीत गई, कभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। माला का जाप किया, पूरी जिंदगी निकल गई, कुछ नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन बोला मैंने यहीं पे जगह बताई, मेरे बोला कहाँ चलोगे। आगे गए तो गुरुजी ने क्या देखा, भगवान राम और सीता जी चूल्हे के पास बैठे हैं और अपनो अपनो काम कर रहे हैं। अब सोचो